फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर के एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, है ना। लिख रखा है जी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको यहाँ पर जो फंक्शन जो दिया हुआ है उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। y इज इक्वल टू ई, है ना, एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, अपॉन साइन एक्स। तो देखिए डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और अब बताओ कि ये जो फॉर्म है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस फॉर्म का रूप में है ना, u बटे b के रूप में। ऊपर भी फंक्शन है और नीचे भी फंक्शन है, बटे के रूप में, है ना। तो हम लोग ऐसा रूल को पढ़े थे कि अगर डिफरेंशिएशन इस तरह के फंक्शन को करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, v का स्क्वायर, है ना, नीचे वाले v का स्क्वायर, फिर v लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u का करते हैं माइनस u, फिर डिफरेंशिएशन v का करते हैं, है ना। यही फॉर्मूला बताया था रूल। तो चलिए इसको भी लिखेंगे। लिखने के बाद लिख लिया आपने इस तरह। आप इसे और अच्छे से लिख लो, dy बाय dx लिख सकते। अब ये फंक्शन आपका u हो गया, ये v है ना, इसे दिखाना नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। तो आप लिखे, क्या लिखेंगे, v का स्क्वायर मतलब sin x का स्क्वायर, फिर v यानी कि sin x, डिफरेंशिएशन u, है ना, देख लीजिए सेम टू सेम उसी तरह से बैठा रहा है, ex माइनस u मीन्स ex, है ना, डिफरेंशिएशन कौन सा, v का यानी कि sin x। आपने ये रूल पे बैठा दिया। अब चलो जिसमें dy dx लगा हुआ है, मतलब कि जिसको डिफरेंशिएशन करना है उसको कर लेते हैं, sin x, ठीक है। ex का डिफरेंशिएशन करना है, एक्सपोनेंशियल का, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है जी, मैंने फॉर्मूले में आपको बताया था। तो ex माइनस ex का ex यहां पर, ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, अपॉन ये आपका sin स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है ना। जो स्क्वायर sin x था तो स्क्वायर है तो sin स्क्वायर x हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद आप थोड़ा सा और इसे अच्छा से लिख लो, यहां पर भी ex है, यहां पर भी ex है, ex आप कॉमन ले लो ऊपर से, है ना, ऊपर से आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। बाकी बचे कितना जी, sin x माइनस ex तो कॉमन है यहाँ पर, cos x, और बटे कितने, sin स्क्वायर x, ठीक है। ये dy बाय dx आपको मिल चुका है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर sin इनवर्स x, है ना, यानी कि e sin इनवर्स x दिया हुआ है, ठीक है, और इसे हम लोग डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x, d by dx y लिखा है ना, इधर में d by dx e sin इनवर्स x, ठीक है। अब इसे लिखने के बाद आपको मैंने बताया कि आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं, dy by dx इक्वल का इक्वल। देखिए ध्यान दीजिएगा जी, मैंने बताया था फॉर्मूले में कि e के पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है ना, और फिर x का 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं दिखाते थे, ठीक है। देखिए ex का डिफरेंशिएशन ex, फिर x ऊपर वाले फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, तो 1 इसमें गुना होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ex ही होता है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस यही करते हैं। उसी तरह से देखो, e इसको ऊपर वाले को x मान लिया, है ना, तो ex का डिफरेंशिएशन ex मतलब कि e sin इनवर्स x,
ठीक है, क्या साइन इनवर्स एक्स को क्या माना, एक्स मान लिया, तो एक्स होगा, एक्स हुआ, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स इनटू लिखेंगे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहां पर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता था तो 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहां पर फर्क पड़ जाएगा क्योंकि यह साइन इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है जी, ऐसा लिखेंगे, मतलब dy/dx बराबर, अब इसे गुणा कर लें, ई साइन इनवर्स एक्स 1 से गुणा होगा वही ना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, है ना, ई एक्स स्क्वायर। तो इसे भी डिफरेंशिएशन करते हैं, अब हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, इस तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फुल भी लिखे तो और अच्छी बात है। ठीक है, dy/dx लगा दिया दोनों साइड, आप इसे अच्छे से लिख लो, dy/dx इज इक्वल टू, है ना, अभी जस्ट बताया था ई ऊपर वाले फंक्शन को x मानकर चलते हैं, यानी ex का डिफरेंशिएशन ex, यानी कि जो का त्यों उसी तरह से एज इट इज उतरता है, हो गया, इनटू लिखेंगे और एक्स स्क्वायर यहां पर है, एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं कि एक्स स्क्वायर आता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x 2 - 1, यानी कि फाइनली क्या मिलेगा 2x। ठीक है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बना चुके हैं हम लोग, है ना, तो ये तो आपका हो चुका है एक्स समझकर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो dy/dx बराबर, आप इससे पहले लिख लो 2x एक्स स्क्वायर, है ना, बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन है जी, है ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स x e माइनस एक्स दिया हुआ है, एक और देखिए माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx y, इधर में dy/dx साइन tan इनवर्स e⁻⁻x, है ना, dy/dx ये तो लिखा गया। अब यहां पर ध्यान दो, पहले कौन सा फंक्शन है, साइन, है ना, साइन, अंदर वाले को x के रूप में समझ लो, x समझ लो यहां। ठीक है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो लिखते हैं cos x, x मतलब tan इनवर्स e⁻। ठीक है ना जी, इनटू लिखेंगे। अब देखो साइन का तो हो चुका है, अब उसके अंदर में चलते हैं, तो अंदर में देखो tan इनवर्स, और इस अंदर वाले को x मान लेते हैं, यानी कि tan इनवर्स x के रूप में इसको समझे, है ना, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x मैंने किसको बोला, इसको मानने के लिए, है ना, e⁻x को, इसका स्क्वायर 1/1 प्लस x स्क्वायर, और x मैंने इसको बोला था। ठीक है ना, फिर से लिखेंगे इनटू, पहला हो गया फंक्शन, उसके बाद दूसरे वाले का हो चुका है, तीसरा लास्ट वाला देखो e⁻⁻x है ना, तो e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन मैंने बोला था ex का ex ही होता है, तो अभी लिख लो पहले e⁻⁻x का e⁻⁻x इनटू लिखाएगा, देखो x का कितना होता है 1, है ना, मैंने बोला था कि x का भी करते हैं, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना जी, इसलिए यहाँ पर -1 होगा, x का तो 1 होता है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर -x है। ठीक है, इसलिए -1 हो जाएगा, तो आप अच्छे से लिख लो, यानी कि -1, ये सब अच्छे से लिख लेते हैं, -5 लिख रहे हैं, -5 लिख लेते हैं ऊपर में, और क्या cos
tan इनवर्स e माइनस एक्स इंटू e माइनस एक्स बटे 1 प्लस, देखो जी स्क्वायर है ना इसके लिए है, यानी कि e माइनस 2x लिखाएगा, माइनस का माइनस स्क्वायर जो है 2x हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिवाइड बाय dx, ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 5th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, y इज इक्वल टू दिया log, अंदर में है cos ex। ठीक है, तो इसे भी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। log cos px, है ना। लिखने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल आप लिख रहे हैं सही से, सारे अच्छे बना रहे हैं आप लोग, है ना। देखो जी, अब यहाँ पर पहला फंक्शन कौन है, log, सबसे पहले log, है ना। तो मैंने log x, है ना, डिफरेंशिएशन बताया था कि log x के फॉर्म आते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, है ना, 1/x, 1/x। ठीक है, तो अंदर वाले को इसको x मान लेते हैं, समझ के चलते हैं, है ना। तो ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x, x मतलब cos ex, ठीक है, इनटू, फिर देखो log होने के बाद देखो cos है, और cos अंदर वाले को x मान लेंगे, है ना, x समझेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस sin x, x मतलब ex, है ना, इनटू लिखेंगे। फिर क्या है ex, और ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, ex का डिफरेंशिएशन ax, फिर x का 1 दिखाइए, नहीं दिखाइए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो आपका ये आंसर हो चुका है, इसको सजा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, माइनस है, माइनस पहले लिख लीजिए, ध्यान दीजिए जी, sin ex बटन है ये cos ex, और sin देखो सेम टू सेम है, sin ex है हाँ, बटा cos ex है, तो sin बटा cos हम लोग जानते हैं कि tan होता है ना, sin बाई cos tan होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं tan ex। ठीक है, इंटू कितना ex इंटू 1, तो ex पहले लिख लेते हैं, ex इंटू 1 तो ex हो गया, ex पहले लिख लिया, माइनस टू माइनस होगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट 6, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू ex प्लस ex स्क्वायर प्लस ex क्यूब प्लस ex 4 प्लस ex 5। ठीक है, इस तरह फंक्शन दे दिया है, तो ये और आसान है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखा, डी बाई डी एक्स y, और इधर भी डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, ex प्लस ex स्क्वायर प्लस ex क्यूब प्लस ex 4 प्लस ex 5। ठीक है, सारे फंक्शन में लग गया है, इधर लिखा गया है ना। अब इसे अच्छा से लिख लो, डी बाई डी एक्स। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो डिफरेंशिएशन आपने लगाया है वो सभी के लिए है ना, तो सबके लिए अलग अलग लिख लो। डी बाई डी एक्स ex क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ex पावर 4, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ये x के पावर 5, है ना। अब बताओ ex का डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, और x का फिर 1, चलो प्लस ex समझकर ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, ठीक है, इनटू x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है जी, अब 2 - 1 लिखाओगे 2 ही आएगा,
ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं प्लस। अच्छा, EX का डिफरेंशिएशन EX यानी EX क्यू आएगा इनटू एक्स क्यू, एक्स की पावर 3 है, पहले 3 आएगा, x आएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, आप बिल्कुल इस को समझ सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग पावर को लिखते हैं फिर x लिखते हैं, पावर में घटा के लिख देते हैं। ठीक है, प्लस। अच्छा, यहां पर देखो EX का डिफरेंशिएशन EX यानी कि EX पावर 4 ही होगा इनटू 4 है, यहाँ x पावर 4 है तो यहाँ पर 4x क्यू आएगा, है ना, प्लस। अच्छा, इसका EX का EX होता है EX पावर 5 इनटू इसका क्या आ जाएगा, x पावर 5 का 5x पावर 4। ठीक है, d बराबर dx बराबर। अब इसको थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए, EX प्लस 2x EX स्क्वायर। देखिए इसी की पार्टनर जी, तो 2x का है लिख लिया, EX स्क्वायर लिखा दिया, प्लस इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर EX क्यू, प्लस इसको कितना लिख सकते हैं 4x क्यू और EX पावर 4, प्लस इसको 5x 4 और EX। ठीक है, ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से लिख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू रूट ओवर e रूट x है, तो इसे भी डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ respect to x, d by dx y डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर e रूट x। ठीक है, डिफरेंशिएशन लग गया। अब आप थोड़ा ध्यान दो, मैंने बोला जो पहले आता है उसी को फोकस करते हैं, है ना, अंदर वाले को x समझकर काम करते हैं। तो ये रूट है, इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को हम बहुत बात कर रहे हैं, समझे ना, ये x मान लीजिए इसको, और हम सभी जानते हैं कि रूट x जब होता है और इसे डिफरेंशिएशन में लिखे होते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x। तो चलिए इसको करते हैं, 1/2 रूट x, x किसको बोला था, इस पार्ट को ना, ठीक है, इनटू अब देखो e रूट x है, मतलब EX का फॉर्म, और EX समझते हैं तो EX का डिफरेंशिएशन EX ही होता है, तो EX वही हो गया, इनटू लिखा है। ठीक है, EX समझ कर तो कर दिया, लेकिन ये EX है क्या, नहीं, रूट x है, और रूट x तो है, तो रूट x का डिफरेंस क्या होता है 1/2 रूट x। ठीक है, थोड़ा सा गौर से समझने की जरूरत है। पहले इस रूट को किया x समझकर अंदर वाले को, तो 1/2 रूट x हो, इनटू लिखा, फिर e इस पार्ट को x मान लिया, है ना, इस पार्ट को, तो EX का डिफरेंशिएशन EX ही होता है, इनटू फिर इस पार्ट को, है ना, तो इसको x माने थे उसको, तो ये रूट x है, तो रूट x का 1/2 रूट x होता है। अच्छा, तो dy by dx बराबर 1 into e रूट x, तो ऊपर में आ जाएगा e रूट x बटा 2 गुना 4, नीचे बटे है ना 4, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट ही है आप। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, लिख लेता हूं मैं e रूट x, है रूट e रूट x, है ना, ये वाला इनटू रूट x। आप ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, e रूट x ऊपर वाला बटा 4 का 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इसमें रूट है, इसमें रूट है, तो दोनों के लिए एक रूट, इसको अंदर कर लेते हैं, यानी कि आप x e रूट x लिख सकते हैं, e रूट x और यहाँ पर x है ना, x e रूट x लिख सकते हैं, दोनों के लिए एक रूट, सिंगल रूट। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको यही लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू log x।
ठीक है, तो चलिए इसको भी डिफरेंस करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना 1 मार्क्स में, ठीक है। तो इसे कर लेंगे आप log x, है ना, लिखा गया dy बाय dx बराबर, ध्यान दीजिए log, अंदर वाले log x को x समझ लेते हैं। तो ये log x का डिफरेंशियल क्या होता है, अभी जस्ट किया था। log x का क्या होता है 1 बटा x, 1 बटा x, x किसको समझ रहे हैं हम लोग, log x इनटू, ठीक है, ये तो log x समझ कर किया। अब अंदर में चाह रहे हैं तो अंदर भी log x ही है, और log x का डिफरेंशियल होता है 1 बटा x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, log x तो है। तो क्या मिलेगा आपको फाइनली, dy बाई dx बराबर 1 इंटू 1 1 और x log x, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू cos x बटा log x, ये भी फंक्शन u बटे v पे बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, dy dx cos x बटा log x, है ना, ऊपर वाला u है, नीचे वाला v फंक्शन है, ऐसा समझ लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, v का स्क्वायर, यानी कि log x का स्क्वायर हो गया, फिर v यानी कि log x, डिफरेंशिएशन u मतलब कि यहां पर cos x है, ना, इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा log x। देखो जी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो इंटू तो है यहाँ पे माइनस sin x माइनस ये cos x उसी तरह से रहेगा इनटू, जिसमें डिफरेंशिएशन लगा उसी को करेंगे, याद रखना इस चीज को, है ना। log x का कितना होता है 1 बटा x, और बटा कितना था जी, log x का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, आप ऐसे तो छोड़ सकते हो, और नहीं तो थोड़ा सा और अच्छा से लिख लो। क्या अच्छा से लिख सकते हैं, ये बटा x है ना, तो बटा x एलसीएम में ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, ax माइनस माइनस, पहले लिख लिया, ये देखो ax log x इंटू sin x, यही चीज लिख रहे, माइनस cos x बटा बटा आ जाएगा, ax जो बटा लेंगे ना वो नीचे आ जाएगा, यानी ax log x का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको dy बाय dx बराबर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये लिखने में कंफ्यूजन होता है फ्रेंड, तो आप यहीं तक लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, समझे बात को, यहां तक आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू cos, अंदर में लिख रखा है log x प्लस dx, ठीक है, इसे भी कर लेते हैं फटाफट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx y dy dx cos log x प्लस dx, ठीक है ना, लिख लीजिए अच्छा से, dy बाय dx बराबर, चलो जी डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले cos है, अंदर वाले को x समझ लेते हैं, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, अंदर वाला उसी तरह से लिखेंगे log x प्लस dx इनटू, अंदर में देखिए ये तो हो चुका है अंदर वाला, तो अंदर में ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो, cos x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे देखो cos x केवल प्लस लगा रख देंगे, cos x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x प्लस प्लस ex, और ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, ठीक है। और बनाना नहीं है, cos का माइनस साइन लिखा, एंगल समझ में वो लिख लिया, इनटू ब्रैकेट है, देखो ध्यान से, ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दिया भाई, log x का 1 बाई x प्लस प्लस ex का डिफरेंस ex, तो आपको फाइनली मिले क्या,
माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स इंटू 1/x प्लस ई एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका चैप्टर जो है एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होता है जी। ठीक है, थैंक यू।